Hello students, I welcome you all in my YouTube channel. In this video, we will be learning about hypothesis and its type. What do you mean by hypothesis and what are the types of hypothesis? तो फर्स्ट हम बात करेंगे हाइपोथेसिस होता क्या है। जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसके अंदर हम दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है या नहीं है। तो उस चीज को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस का फॉर्मेशन करते हैं। सो इट इज टेंटेटिव प्रिडिक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। इट इज ए स्टेटमेंट विच रिवील्स द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप अमंग टू और मोर वेरिएबल्स अंडर द स्टडी। फॉर एग्जाम्पल, हमें देखना है कि स्मोकिंग से लंग कैंसर हो रहा है या नहीं। ठीक है, कि स्मोकिंग कोजेज लंग कैंसर। तो हमने एक स्टेटमेंट बनाई दैट स्मोकिंग कोजेज लंग कैंसर। तो दो वेरिएबल्स के बीच में, स्मोकिंग और लंग कैंसर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो हम उसको टेस्ट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। हमने मान लिया कि स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, हाइपोथेसिस है। और दूसरा क्या है, एक होता है अजम्पशन। अजम्पशन क्या होता है कि हमने 100% ही मान लिया कि स्मोकिंग ही लंग कैंसर कोज करती है। ठीक है, तो वो होगी हमारी अजम्पशन, जिसको हम टेस्ट नहीं करेंगे। हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं। जो हमारी प्रिडिक्शन होती है उसको हम टेस्ट करेंगे हमारी रिसर्च स्टडी के थ्रू, वेदर देयर इज ए रिलेशनशिप और नॉट। सो दैट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो क्लियरली स्टेटेड हाइपोथेसिस होते हैं वो क्या एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या वेरिएबल्स है हमारी स्टडी के अंडर में, क्या पॉपुलेशन है, हमारी जो स्टडी है उसकी क्या आउटकम आएगी और उसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है। नाउ वी विल बी लर्निंग द टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। फर्स्ट इज सिंपल हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस क्या करेगा, दो वेरिएबल्स के बीच में, फॉर एग्जाम्पल दो वेरिएबल्स है स्मोकिंग और दूसरा है लंग कैंसर। दो वेरिएबल्स, सिंगल वेरिएबल्स के बीच में क्या करेगा, रिलेशनशिप को फाइंड आउट करेगा। एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल, हैंड ग्रिप एक्सरसाइज अमंग प्री हाइपरटेंसिव क्लाइंट हेल्प टू डिक्रीज बीपी रीडिंग। तो सिंगल वेरिएबल है हैंड ग्रिप एक्सरसाइज और दूसरा वेरिएबल क्या, प्री हाइपरटेंसिव क्लाइंट है। तो फिर हमें उसके अंदर क्या देखना है, बीपी की रीडिंग को डिक्रीज करेंगे। तो सिंपल हाइपोथेसिस हो गया। सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस क्या करता है, दो से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे, उनके बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए होगा हमारा कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन टू वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल, कि हमें किसी नर्स की नॉलेज चेक करनी है। नॉलेज रिगार्डिंग न्यूबॉर्न केयर is higher among the nurses who are working in labor room and having more experience than the nurses who all are working in other area and less experience। तो हमारे पास दो से ज़्यादा वेरिएबल है कि एक तो हमारे पास नर्सिज है जो वर्किंग कर रही है हमारे लेबर रूम के अंदर और जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, दो वेरिएबल हो गए। दूसरा क्या है, वे नर्सिज हैं जो दूसरे एरिया के अंदर काम कर रही है और लेस एक्सपीरियंस है। सो दैट इज कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। कि जो हाइपोथेसिस है वो क्या करेगा, एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। तो दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में अगर रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना है तो कॉम्प्लेक्स है, एक वेरिएबल के बीच में करना है तो सिंपल हाइपोथेसिस है। नेक्स्ट इज डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। जो हम रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं हाइपोथेसिस से, अगर वो किसी डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप को बताएगा, दैट इज आवर डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। स्टेटमेंट स्पेसिफाइज डायरेक्शन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। जो डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन का किसी काम के साइड में पॉजिटिव एटीट्यूड है तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं ना कि अच्छा ये तो पॉजिटिव थॉट्स वाला बंदा है, सो दैट इज पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव रिलेशनशिप। एग्जाम्पल है, नर्सेज विद गुड नॉलेज रिगार्डिंग ऑर्गन डोनेशन हैव पॉजिटिव एटीट्यूड्स टूवर्ड ऑर्गन डोनेशन। जो गुड नॉलेज की नर्सेज है ऑर्गन डोनेशन में, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड है ऑर्गन डोनेशन की साइड। तो ये हमारी क्या रिलेशनशिप दिखा रहा है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव हाइपोथेसिस है। एक्सरसाइज थेरेपी रिड्यूस वेट इन ओबीस इंडिविजुअल। नेक्स्ट है हमारा नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो नॉन डायरेक्शनल है वो क्या करेगा, वो ये तो बताएगा कि रिलेशनशिप तो है बिटवीन द वेरिएबल्स बट देर इज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन बिटवीन द वेरिएबल्स। ओनली स्पेसिफाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप बट डज नॉट स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ चेंज।
कि कौन सी डायरेक्शन के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव या फिर क्या रिलेशनशिप है वो नहीं बताएगा, दैट इज नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। एग्जाम्पल है रिलेशनशिप बिटवीन नॉलेज एंड एटीट्यूड रिगार्डिंग ऑर्गन डोनेशन अमंग द नर्सेज, कि उसको ये नहीं पता कि ऑर्गन डोनेशन की जो नर्सेज हैं, जो मतलब नर्सेज हैं, उनको नॉलेज और एटीट्यूड उसका ऑर्गन डोनेशन की ओर कि कुछ रिलेशनशिप तो है बट उसकी डायरेक्शन क्या है। विटामिन सी एडमिनिस्ट्रेशन अफेक्ट्स आयरन एब्जॉर्प्शन इन द गट। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। एसोसिएटिव हाइपोथेसिस क्या करता है, एक्सप्लेन रिलेशनशिप इन टू वेरिएबल्स इन नेचुरल सेटिंग विदाउट एनी मैनिपुलेशन। एसोसिएटिव हाइपोथेसिस नेचुरल सेटिंग के अंदर हम बिना। नेक्स्ट इज कैजुअल हाइपोथेसिस। कैजुअल हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। एग्जाम्पल इज prevalence of ventilator associated pneumonia is less among the patient who all are receiving oral care using betadine as compared to patient who all are receiving oral care using hydrogen peroxide. नेक्स्ट है हमारा नल हाइपोथेसिस, मोस्ट इंपोर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, एच नोट से हम इसको डिनोट करते हैं, एच जीरो से। इट स्टेट्स दैट देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। सो देयर इज नो कोरिलेशन। एग्जाम्पल दे रखा है कि देर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट। अगर दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं मिलती तो हम उसको बोलेंगे नल हाइपोथेसिस। इट इज डिनोटेड बाई एच नोट। जो हम स्टडी करते हैं उसके अंदर हम एक नल हाइपोथेसिस बनाते हैं कि आइदर इट विल बी रिजेक्टेड और इट विल बी एक्सेप्टेड। तो नल हाइपोथेसिस या तो वो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, कि हमारी स्टडी के अंदर रिजेक्ट हुआ या फिर एक्सेप्ट हुआ। तो अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है कि कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, तो या तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। अगर एक्सेप्ट करेंगे, कोई भी सच बात है कि रिलेशन नहीं है, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स करेक्ट कंक्लूजन है। अगर हमने नल हाइपोथेसिस ट्रू है कि कोई रिलेशन नहीं है लेकिन हम इस बात को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारी स्टडी के अंदर क्या आ जाएगी, एरर। व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू बट वी आर रिजेक्टिंग, ठीक है, कि किसी की बात का पता होते हुए भी हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे क्या हो जाएगी, एरर आ जाएगी हमारी स्टडी के अंदर। दैट इज टाइप 1 एरर, ऑल्सो नोन एज अल्फा एरर। सेकेंड इज नल हाइपोथेसिस अगर फॉल्स है, उसके बावजूद हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, गलत है तो गलत है, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, दैट इज करेक्ट कंक्लूजन। लेकिन अगर गलत है, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो भी एरर है, दैट इज टाइप 2 एरर, दैट इज बीटा एरर। टाइप 1 एरर को हम बोलते हैं अल्फा एरर, रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू। तो पहली गलती क्या है कि जब सही है तो हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज टाइप 1 एरर, इसको हम बोलते हैं अल्फा एरर। इंपॉर्टेंट इन सैंपल साइज डिटर्मिनेशन एंड स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग फॉर सिग्निफिकेंस। टाइप 2 एरर को हम बोलते हैं बीटा एरर। बीटा एरर में क्या है कि हमें पता है कि वो गलत है लेकिन हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्टिंग of null hypothesis when it is false. It is inversely related to type 1 error used to determine the power of study. Power of study को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, 1 माइनस बीटा। नेक्स्ट हाइपोथेसिस हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस। इट स्टेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। तो जो हम रिसर्च हाइपोथेसिस जब हम स्टडी करते हैं तो उसके अंदर जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं दैट इज आवर रिसर्च हाइपोथेसिस। फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए पॉजिटिव कोरिलेशन या फिर पॉजिटिव करेक्शंस बिटवीन एलडीएल वैल्यू एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ अडल्ट पेशेंट। तो जो भी हम अपनी स्टडी के अंदर हाइपोथेसिस बनाएंगे दैट इज रिसर्च हाइपोथेसिस, जिसको हम H1 H2 से डिनोट करते हैं, और जो हमारा नल हाइपोथेसिस होता है वो होता है उसको हम डिनोट करेंगे H नोट से। तो नल हाइपोथेसिस आइदर इट विल बी एक्सेप्टेड और इट विल बी रिजेक्टेड, और अगर हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारी क्या आएंगी, एरर्स आएंगी, टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स। So this was related with hypothesis and its type. Thanks for watching. Do like, comment, share and subscribe. Thank you.